लड़की ने अपनी तलवार को हवा में जोर से घुमाया। अचानक उसने देखा कि वह हरे खून से सनी हुई थी। लड़का केवल चिंतित होकर उसे निर्देशित कर सकता था, क्योंकि केवल वही अदृश्य राक्षसों को देख सकता था। लेकिन और अधिक बुरे एल्फ आ गए। बहन प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। जैरेड को उसे मशरूम की सीमा में वापस खींचना पड़ा। लेकिन जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरा घर बुरे एल्फ से घिरा हुआ था। इसका कारण यह है कि जैरेड को कल रात एक निषिद्ध किताब मिली थी। इस पुस्तक की सामग्री में अनगिनत परियों की आदतें और कमजोरियां शामिल है। जैरेड जिज्ञासु था और उसने पुस्तक की मुहर खोल दी। घर में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहे थे और इसने बुरी परियों का लालच बढ़ा दिया। जैरेड की पुस्तक पाने के लिए उन्होंने जैरेड के जुड़वा भाई साइमन का अपहरण कर लिया। जैरेड खिड़की पर खड़ा था और उन्हें देखा। जल्द ही जैरेड जंगल में एक पगडंडी का पीछा कर रहा था। जब वह अपने जादुई पत्थर से बुरे एल्फ्स को देख रहा था, उसने गलती से एक कैद में सुअर को पाया। जैरेड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, सुअर ने जैरेड के चेहरे पर थूक दिया। जैरेड ने घिनौनी लार को पहुंचा, लेकिन चमत्कारिक रूप से महसूस किया कि उसे अदृश्य एल्फ राक्षसों को देखने के लिए जादुई पत्थर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। यह पता चला कि सुअर के थूक में भ्रम को तोड़ने की शक्ति थी। इसलिए जैरेड ने सुअर से और जानकारी पूछने की कोशिश की, लेकिन सुअर भाग गया। दूसरी ओर साइमन एक पेड़ से लटका हुआ था। जल्द ही जैरेड ने उसे ढूंढ लिया और साइमन को बचाने ही वाला था। अचानक पत्तों के ढेर से एक झुकी हुई काया वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। ये पता चला कि वह बुरे एल्फों का नेता था, जिसे दानव राजा कहा जाता था। दानव साइमन के पास आया और किताब की मांग की, लेकिन साइमन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उन्होंने साइमन के पूरे शरीर की तलाशी ली। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक तस्वीर के। दानव को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है, इसलिए उसने साइमन को वापस रख दिया। जैरेड, जो छिपा हुआ था, ने भागने का मौका लिया। जब जैरेड और उसका परिवार घर लौटा तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ किताब रखना एक आपदा थी, इसलिए उन्होंने इसे बुरे एल्फ्स के सामने जलाने का फैसला किया। इसी समय बुरे एल्फ्स ने लड़के को धोखा देने की कोशिश की। तुम जीत गए। तुम एक मजबूत समझदार इंसान लड़की हो, इसीलिए मूर्ख मत बनो। हमें किताब दे दो। लेकिन जैरेड ने बिना किसी हिचकिचाहट के किताब को चिमनी में फेंक दिया। हालांकि किताब को नष्ट नहीं किया जा